नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मैक्सिमम वॉल्यूम कोई भी यौगिक कितना घेरता है। देखिए दोस्त हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। यहाँ पर देखिए दोस्त एक हाथ में नंबर ऑफ मोल है, एक हाथ में वॉल्यूम है, तो जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल कम होगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल मेरा ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इन चारों कंपाउंड में से किसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है वह नंबर ऑफ मोल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर पे ए में आते दोस्त 12.8 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हम जानते दोस्त नंबर ऑफ मोल बराबर मास बट्टा मोलर मास होता है, मास बट्टा मोलर मास। यहाँ पे दोस्त सल्फर डाइऑक्साइड का मास दिया गया 12.8 ग्राम, यहाँ पर एक दोस्त 12.8 ग्राम। अब मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास का सिंबल होता है कैपिटल है, तो एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का निकालना दो। तो सल्फर डाइऑक्साइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना, एक सल्फर और दूसरा आपका ऑक्सीजन, योग्य सल्फर और योग्य ऑक्सीजन। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और 16 मेरा इवेन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवेन नंबर होता है ना तो उसको एक का डबल कर देते हैं, तो 16 का डबल हो गया दोस्त 32। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 हो गया और सल्फर का एटॉमिक मास आपका 32 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दोस्त 8 होता है, तो 8 हमारा इवेन नंबर है, तो 8 का डबल हो गया 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 16। तो सल्फर का एटॉमिक मास दोस्त 32 है, यहाँ पर लिख दिया 32। फिर सल्फर से ऑक्सीजन के पास गए पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए, तो 16 गुना 32, तो 32 और 32 को जोड़िएगा दोस्त तो 64 आएगा। और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर 64 ग्राम पर मोल लिख दिए। अब देखिए दोस्त ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया आपका राम राम। यहाँ पर ये ग्राम और ये ग्राम एक दूसरे क्या कर दिया कैंसल आउट। पर मोल नीचे से ऊपर जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा आपका मोल। क्या बन जाएगा आपका मोल। तब ये देखिए दोस्त 64 को 12.8 में भागा दीजिएगा तो 0.2 मोल प्राप्त होता है। 64 गुना 2 से 128 होता है। एक अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए। तो ए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए का नंबर ऑफ मोल आया जस्ट मेरा 0.2 मोल। और दोस्त ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमको बोलता है 6.02 गुना 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल मीथेन दिया गया हमको। तो देखिए दोस्त हमको नंबर ऑफ मोल निकालना, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है दोस्त गिवन मॉलिक्यूल बटा अवोगाड्रोस नंबर। तो दिया गया मॉलिक्यूल 6.022 गुना 10 का पावर 22 है, यहाँ पर लिख दो 6.02 गुना 10 का पावर 22 और अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है हमारा दोस्त 6.02 गुना 10 का पावर 23। अब देखिए दोस्त ऊपर में 6.02 है नीचे में 6.02 है, दोनों सेम टर्म है तो दोनों के मेरा खल्लास। अब ये ऊपर में 10 का पावर 22 है नीचे में 10 का पावर 23 है, तो 10 का पावर 23 नीचे से ऊपर जाएगा दोस्त, 10 का पावर 22 हो गया गुना 10 का पावर माइनस 23 हो गया। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस 23 में से 22 को जोड़ेंगे दोस्त तो 10 का पावर मेरा माइनस 1 आएगा और 10 का पावर माइनस 1 को बोलते 0.1 मोल। यहाँ पर आगे मेरे दोस्त 0.1 मोल। अब ऑप्शन नंबर सी में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमको तो 0.5 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी का जो ऑप्शन है मोल में ऑलरेडी दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में आते दोस्त 1 ग्राम मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा। देखिए दोस्त ग्राम मॉलिक्यूल को पुराने जमाने में हम लोग मोल बोलते थे, क्या बोलते थे मोल। इसका 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हो गया दोस्त 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो बोले तो दोस्त जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये हो गया हमारा 0.2 मोल, 0.1 मोल, और यहाँ पर हो गया मेरा 0.5 मोल, ये हो गया मेरा 1 मोल। तो 1 मोल इन सभी मोलों की तुलना में क्या है दोस्त, बड़ा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एचडी में करेक्ट।